सन था 1833। हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में लीड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर थॉमस बेबिंगटन मकाउले ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन सबकॉन्टिनेंट एजुकेशन रिफॉर्म्स पर एक भाषण देते हैं। इस भाषण में मकौले अंग्रेजी सरकार के सामने अपना एक सपना रखते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो सपना क्या होगा? सपना ये था कि अंग्रेजी शिक्षा की मदद से भारतीयों की ऐसी नस्लें पैदा की जाएं जो रंग रूप से तो भारतीय हो, लेकिन जिनकी सोच, दिमाग और समझ अंग्रेजी हो, जो अंग्रेजी शिक्षा को पूरे भारत में फैला सके। मकौले शायद एक दयालु इंसान था। वो अंग्रेजी शिक्षा जो सिर्फ प्रिविलेज लोगों को यूरोप में अवेलेबल थी, उसको गुलामी और अंधविश्वास में फंसे हुए भारतीयों को देकर एम्पावर करना चाहता था। उसका कहना था कि अंग्रेजी सरकार अपने पैसों को अपने ढंग से खर्च करे और संस्कृत या हिंदी के बजाय उनसे कई गुना बेहतर लैंग्वेज इंग्लिश को प्रमोट किया जाए, क्योंकि भारतीय एक अच्छे इंग्लिश स्कॉलर बनने को तैयार है। जब मकौले ये भाषण दे रहे थे तो उस समय यूके की जीडीपी विश्व की जीडीपी के 3% भी नहीं थी और भारत की जीडीपी विश्व की जीडीपी के 18% थी। और जब 1835 में मकौले की ये एजुकेशन पॉलिसी लागू करी गई इंडिया में और अगले 100-110 साल तक अंग्रेजी शिक्षा भारत में पढ़ाई गई, तो जब 1947 में ये देश आजाद हुआ तो ये जीडीपी के नंबर इतने नीचे कैसे गिर गए, ये तो समझ के परे है। कैसे भारत की जीडीपी विश्व की जीडीपी से सिर्फ 2 या 3% ही रह गई और यूके की जीडीपी 12% हो गई। दयालु मकौले तो इंडिया को सोने की चिड़िया बना रहे थे, लेकिन बनाते बनाते यूके को कैसे सोने की चिड़िया बना दिया। और अगर इंग्लिश के बिना पूरी दुनिया गरीबी के दलदल में फंस जा रही थी, तो कैसे चाइना, जापान और जर्मनी यूके से आगे निकल गए। वहां तो इंग्लिश में एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती। और जिस संस्कृत भाषा को मकौले अनपढ़ की भाषा बोल रहे हैं, इन्हीं भाषाओं के शब्दों को लेकर इंग्लिश की वोकैबुलरी बनी है, जिसमें मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, म्यूजिक, मेडिसिन सबकी किताबें पहले ही लिखी हुई जब इंग्लैंड में आदिवासी जानवरों की तरह रहते। और ये वही संस्कृत और उसका एजुकेशन सिस्टम है जिसकी बदौलत भारत 1 AD से 1000 AD तक पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के रहा है, जिसकी जीडीपी पूरी दुनिया की 35% थी। और वही भारत इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम में 1947 में आजाद हुआ, तब वो पूरी दुनिया के गरीब देशों में से एक था। अब मकौले जी को कौन समझाए कि देश प्रगति एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम से करता है। भाषा तो एक मीडियम है बातचीत करने का, प्रोग्रेस एक अच्छे सिस्टम से होती है और एक ऐसा ही सिस्टम था गुरुकुल। नमस्कार, मैं हूं दीपांशी तिवारी और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत से गुरुकुल सिस्टम क्यों खत्म हो गया। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गांव थे 7,50,000। मतलब ये हुआ कि हर एक गांव में एक ना एक गुरुकुल हुआ ही करता। और ये सब जो गुरुकुल हुआ करते थे वो आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। गुरुकुल में 18 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे और गुरुकुल समाज के लोग चलाते थे, ना कि राजा और प्रजा। भारत में आजादी से पहले लगभग 37,500 गुरुकुल थे और आज सिर्फ 4,000 गुरुकुल हमारे देश में बचे हैं। पुराने समय में ऋषि मुनि अपने आश्रम से ही गुरुकुल चलाया करते थे, जिसमें राजा, महाराजा, प्रजा के बच्चे इन्हीं आश्रम के गुरुकुल में पढ़ाई करने आते। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 7,35,000 गुरुकुल में से सिर्फ 4,000 गुरुकुल हमारे पास बच गए? हमारे भारत में गुरुकुल परंपरा सबसे पुरानी परंपरा रही है। गुरुकुल में जाने की मिनिमम एज 8 साल थी और वहाँ लोग 25 साल तक रहते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। यहाँ से पढ़ाई खत्म करने के बाद ही एक विद्यार्थी अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी को देखकर अपना काम चुनता था। गुरुकुल में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता था। जितना अधिकार पढ़ने का ब्राह्मणों को था, उतना ही अधिकार एक शूद्र को भी था। और भारत को विश्व गुरु इसी के कारण तो कहा जाता था। बात लगभग 1825 की है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी। कंपनी का काम करने के लिए अब ब्रिटिश एम्प्लॉयज बहुत महंगे पड़ने लगे थे। 1828 में विलियम बेंटिक भारत आया, जिसने एक्सपेंसेस कम करने के एम से प्रशासन में भारतीय लोगों की एंट्री के लिए एक चार्टर एक्ट में एक प्रोविजन जुड़वाया कि सरकारी नौकरी में धर्म या जाति का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब अंग्रेजों के सामने एक चैलेंज था कि कैसे हिंदुस्तानियों को उस भाषा में प्रोहिबिशन करें जिससे कि इंग्लिश के पढ़े लिखे हिंदुस्तानी गुलामों की तरह काम करें। तो इस काम को आगे बढ़ाया थॉमस बेबिंगटन मकाउले। 1858 में मकाउले के द्वारा एक इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इसमें मकाउले की सोच बिल्कुल क्लियर थी। उसने भारतीय एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने और इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का पूरा
पूरा फॉर्मेट तैयार करके रखा। इस फॉर्मेट को तैयार करने से पहले उसने भारत की एजुकेशन कंडीशन का पूरा सर्वे करवाया और उससे पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी। उन अंग्रेजों में एक था G.W. यूथन और दूसरा था थॉमस मुनरो। दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय पर सर्वे किया था। नॉर्थ इंडिया में 97% लिटरेसी रेट था और साउथ इंडिया में 100%। इसलिए मकाउले का साफ कहना था कि भारत को अगर हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाना तो इसकी देसी और संस्कृत एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करना होगा और उसकी जगह इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लाना होगा और तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी और दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। इसके बाद भारत में जो एजुकेशन सिस्टम बरसों से चला आ रहा था गुरुकुल का, उसको खत्म किया जाने लगा। भारतीय भाषा और एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म करने की मुहिम शुरू हो गई और ये मुहिम रंग भी लाई। धीरे धीरे हमारे गुरुकुल बदलने लग गए। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, बॉस्को हाई स्कूल्स, J.D. विलियम इंग्लिश स्कूल और होली क्रॉस स्कूल में धोती और कुर्ते बदल दिए गए सूट बूट और टाई में। तिलक लगाना भी गायब हो गया। कॉन्वेंट स्कूल्स में लड़कियां टीका नहीं लगा सकती। बुक, कॉपी, यहाँ तक कि स्कूल की दीवारों पर भी एक लाइन जीसस के बारे में लिखी होती है। रीजनल और हिंदी भाषा बोलने पर पनिशमेंट मिलती है और इंग्लिश बोलने पर एप्रिसिएशन मिलता है और इसीलिए आजकल का यूथ माताजी और पिताजी छोड़कर मॉम डैड पे आ गया है। आज के एजुकेशन सिस्टम में हमारे बच्चों को यही नहीं पता कि हमारे कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, कितने उपनिषद हैं। वो अपने कल्चरल वैल्यूज भूलते जा रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ बच्चे भी मॉडर्न हो चुके हैं। वो सिर्फ पार्टी करना चाहते हैं, क्लब जाना चाहते हैं और नया फोन यूज करना चाहते हैं। उनको हमारे कल्चर और संस्कार के बारे में जानना ही नहीं। लाइफ पार्टनर को मैडम कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का एक शब्द है मैडम, जिसको फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। मैडम शब्द एक फ्रेंच वर्ड है जिनको दो वर्ड से लिया गया है, MA + DAME, जिसका मतलब होता है MA = मेरा मेरी, जिसका पूरा मतलब होता है मेरी महिला या मेरी स्त्री या मेरी औरत। और हम किसी भी औरत या स्त्री को मैडम कह के बुला लेते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि भारत में हर स्त्री मेरी कैसे हो सकती है। भारत में हर एक रिलेशन की अपनी वैल्यूज, अपनी इज्जत है। फ्रेंच में मैडम वर्ड को प्रोस्टिट्यूशन से जोड़ा जाता है और आज हम अपने घर के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजकर भारतवर्ष को बर्बाद करने में सहायता करते हुए गौरव महसूस करते हैं। हमारा आयुर्वेद US से सीख रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमें यही नहीं पता चला कि हमारा गौरवपूर्ण इतिहास कहाँ गुम होके रह गया। हमें इतिहास में मुगलों और अंग्रेजों के अलावा कुछ भी नहीं पता, जबकि सच तो यह है कि मुगलों और अंग्रेजों के आगमन के साथ ही हमारे इतिहास का अंत होना शुरू हुआ, उसकी शुरुआत नहीं। इस विषय पे आप अपना ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करें।